नमस्कार, पेप्टेक टाइम मध्य प्रदेश समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र शुक्ला। किन्नरों की बात करते हैं आज के इस वीडियो में। इंदौर से एक बड़ी खबर सामने आई है जिसमें इंदौर के 11 किन्नर धर्म गुरुओं ने संन्यास ले लिया है। धूमधाम से इंदौर किन्नर समुदाय ने एक रैली भी निकाली। गौरतलब है कि किन्नर समुदाय का एक अखाड़ा तैयार किया गया था जो कि 2015 में हुआ और ये पंचदशनाम जूना अखाड़ा से जुड़ा हुआ है जिसकी महामंडलेश्वर लक्ष्मी त्रिपाठी हैं। अखाड़ा बनने के बाद किन्नर समुदाय द्वारा लगातार धार्मिक आयोजनों में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई जाने लगी। 2016 में हुए उज्जैन के कुंभ में भी ये अखाड़ा वहां पर पहुंचा था और कुंभ का शाही स्नान में शामिल भी हुए थे। इसके बाद से लगातार उनकी गतिविधियां चलती चली आ रही हैं। अब एक खबर यहाँ इंदौर से सामने आई है जिसमें कि 11 किन्नर धर्म गुरुओं ने संन्यास लिया है, जिसके लिए उनका एक भव्य समारोह भी निकाला गया और बड़ी संख्या में किन्नर समुदाय इसमें शामिल रहा है। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी कहे जाने वाली इंदौर में एक अनोखा और ऐतिहासिक अवसर लोगों को देखने को मिला जब पायल गुरु और सीमा गुरु के निर्देश पर इंदौर के किन्नर समुदाय के 11 धर्म गुरुओं ने संन्यास लिया। इस अवसर पर किन्नर समुदाय ने बड़ी धूमधाम से एक जुलूस निकालकर संन्यास का कार्यक्रम आयोजित किया। किन्नर अखाड़ा गुरु पायल नंदिनी ने मीडिया के माध्यम से चर्चा के दौरान बताया कि किन्नर समुदाय के इस कार्यक्रम में उनकी एकता और अपने धर्म गुरुओं के प्रति सम्मान का प्रदर्शन हुआ है। इंदौर के किन्नर समुदाय ने अपनी सांस्कृतिक और धार्मिक परंपराओं का पालन करते हुए गुरुओं को सम्मानित किया और संन्यास की इस महत्वपूर्ण घटना को यादगार बनाया। धीरे से लाइट है। आज कितने लोगों ने आज यहाँ पर संन्यास लिया है, वो क्या कारण है, उनका उद्देश्य क्या है? तो तेज बोलिए। जय श्री महाकाल, नमो नारायण। मैं पायल नंदगिरी किन्नर अखाड़ा एवं जूना अखाड़ा हरिगिरी की शिष्य हूँ मैं। आज जो सनातन धर्म की लिए जो हमारे गुरु जी हमेशा सदियों से काम करते आए थे जो सनातन के लिए, पर वो सनातन का काम दिखता नहीं था। इसके लिए आज उनके जो 11 से 15 लोग जो आज सनातन का जो चोला है भगवा, वो आज उन्होंने पिंडदान करके और अपना जो सनातन का जो छाप है वो अपने सब किन्नरों ने यहाँ इंदौर में मिलाई है। ये कहाँ पे दीक्षा हुई है और क्या पूरी प्रक्रिया रही दीक्षा की? देखो, ये हर जगह जहाँ जहाँ कुंभ होता है वहाँ वहाँ दीक्षा होती है। जैसे 4 जगह कुंभ होता है, जैसे नासिक में होता है, हरिद्वार में होता है और इलाहाबाद में होता है, ऐसे 4 जगहों में कुंभ होता है। तो हमारी प्रतिक्रिया जो उज्जैन में हुई है, जो दीक्षा में जैसे पिंडदान होके जो अपना जो जन्म पूर्ण जन्म होता है वो अगले श्रेणी में चले जाते, ऐसे पिंडदान करके इन्होंने दीक्षा ली है। अब ये लोग कैसे क्या कार्य करेंगे समाज हित में? देखो, भगवा वस्त्र बोले तो बहुत तपता वस्त्र है। तपता वस्त्र झेलने के लिए भी उसके लिए काया होनी चाहिए। तो ये मेरे हर किन्नर लोग हैं, ये आज तपता वस्त्र उनको धर्म की ध्वज दिया है इनके सर पे और ये उनका कार्य बहुत पूर्ण से निभाएंगे। वहाँ पर हमेशा देखा गया है कि इंदौर ही ऐसी एक जगह है जहाँ पर आप लोग मतलब आपका जो समूह है वहाँ पर बच्चों को भी आप शिक्षा दे रहे हैं। इंदौर में हमने ऐसा देखा है, हमेशा पायल माँ से हमेशा बातचीत की गई है, तो माँ अब इसको भी कैसे आगे बढ़ाएंगे? देखो, पायल माँ और बड़ी माँ ये हमेशा गरीबों के लिए और सनातन के लिए आगे बढ़ चढ़ के काम करते आए हैं और इसी के लिए जो सनातन धर्म किन्नर के लिए दुलमिल हुआ था, इसलिए उन्होंने आगे चढ़ के ये सारे किन्नरों को आज सनातन बना दिया। देखा गया है कि इनके निवास पर भी छोटे छोटे बच्चे हैं जिनको किसी प्रकार की शिक्षा दे रहे हैं, तो उसको भी कैसे अब आगे जैसे सनातन की आप बात करें तो किस तरह से उनको आगे देखो, शिक्षा के लिए बढ़ाएंगे? हमेशा अपनी माँ अपने बच्चों के लिए
हर कोई चीज़ चाहती है, पढ़ाई होना, लिखना, बड़ा डॉक्टर बनना, ऑफिसर बनना, वैसे वो पायल माँ अपने बच्चों के लिए वो कार्य करे। ऐसे कितने किन्नरों को आप शिक्षा दी? हमारे 11 से 15 लोग किन्नर ने दीक्षा ली। ये तो बात रही कि किन्नर समाज के लोगों ने अपना पिंडदान करके अब सनातन धर्म की जो ध्वजा थी उसको आगे बढ़ाया। अब इससे समाज को क्या लाभ मिलेगा और किस तरह से इसको आप आगे जारी रखेंगे? देखो, समाज को लाभ बोले तो सबसे बड़ा तो यश्व गंधर्व नरसिंह किन्नर। हम तो किन्नर सारे उपदेवता की श्रेणी में आते हैं, तो हमारा समाज घुल मिल हुआ था। थर्ड जेंडर में हमारा तीसरे इसमें आया था। अब ये आगे चढ़ के जो माई के और इनके सान्य में जो सनातन धर्म के लिए आगे चढ़ के काम कर रहे, तो ऐसे ही ये लोग है ना, इनके सामने में रह के और हमारे सामने में रह के ये आगे चढ़ के सनातन के लिए काम करेंगे। कहाँ रहेगा, क्या करेंगे? अभी देखो, जहाँ जहाँ कुंभ लगेगा, जहाँ जहाँ सनातन का काम रहेगा, वहाँ वहाँ ये सारे शिष्य परिवार और हमारे हरिगिरी बापू जी के जो शिष्य बने, हमारे शिष्य बने, ये आगे चढ़ के बढ़ चढ़ के काम करेंगे। कौन सा अखाड़ा रहेगा? देखो, हमारा किन्नर भी अखाड़ा है, जैसे किन्नर समाज के लिए किन्नर अखाड़ा है और न जूना अखाड़ा भी है। जैसे दिल्ली और मुंबई के अंदर किन्नरों ने काफ़ी शोहरत कमाई है, उन्होंने राजनीति में भी अपना कदम रखा और समाज अपना काम कर रहा है, तो इंदौर के अंदर भी ऐसी कोई शुरुआत होगी? देखो, हमारी तो है ना सदियों से लड़ाई होती आई है जो समाज से और है ना सरकार से। हम तो उनके लिए तो हमारे लिए तो अलग अलग जगह से अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से हम तो मांग रहे कि ना हमारे लिए शिक्षा का लिए ये करो, एक केंद्र बनाओ, घर कुल दो, ये सब सुविधा मांग रहे। तो सरकार देखो, अभी बीच में पुलिस के लिए, सरकारी नौकरी के लिए हमारे लिए थर्ड जेंडर के लिए कर रहे थे सुविधा, पर अभी तक उसका कुछ नहीं। हम लड़ रहे, आगे भी लड़ेंगे। राजनीति की बात कर रहा हूँ मैं आपसे। दिल्ली के अंदर भी है, मुंबई में भी है जिन्होंने देखो, वही तो मैं बोल रही हूँ, राजनीति के लिए देखो, हर किसी के अंदर एक राजयोग होता है, जिसके नसीब में होता है वो राजयोग लेता है। जिस तरह से देश के अलग अलग हिस्सों में हमने देखा कि किन्नर समाज से लोग अब पुलिस की नौकरी भी ज्वाइन कर चुके हैं। किसी स्टेट में एक सब इंस्पेक्टर की भर्ती भी हुई है ट्रांसजेंडर की। देखो, जितनी होनी चाहिए उतनी अभी तक हुई नहीं है, और हम सरकार से यही गौर लगा रहे हैं कि हमारे जैसे हम आम लोगों के लिए 20 जगह है, तो हमारे लिए कम से कम 2 जगह चाहिए, इसलिए आरक्षण भी मांग रहे हैं हम सरकार से। आपका परिचय? आपका नाम बताओ। मेरा पायल नंदगिरी, किन्नर अखाड़ा एवं जूना अखाड़ा। सत्यश्री नंदिनी गुरु ने कहा कि वे समाज के लिए काम करेंगे, धर्म के लिए काम करेंगे और भगवा चोला को राम जी का वस्त्र मानते हुए राम राज्य बनाने के लिए काम करेंगे। किन्नर अखाड़ा गुरु पायल नंदिनी ने बताया कि किन्नर समाज में पढ़े लिखे और अधिकारी भी हैं, लेकिन सरकारी विभाग में उनकी भर्तियां नहीं हो रही हैं। उन्होंने सरकार से इस बात की गुजारिश भी की है कि किन्नर समुदाय को आरक्षण दिया जाए और सरकारी नौकरी में जगह भी दी जाए। गुरु पायल नंदिनी ने बताया कि जिन 11 लोगों ने आज संन्यास लिया है, वे सनातन धर्म के लिए कार्य करेंगे और जहां जहां कुंभ लगेंगे वहां पर किन्नर समुदाय का अखाड़ा भी रहेगा। उन्होंने सरकार से मांग की है कि किन्नर समुदाय को हर सरकारी विभाग में आरक्षण दिया जाए और सरकारी नौकरी में जगह भी दी जाए, जिससे वे अपने समाज के लिए और देश के लिए योगदान कर सकें।